everyone. As you know that I'm dietitian Payal and I am diabetic educator too. So आज हम डायबिटीज़ के ही बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है ये, जिसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं। इसके लिए हमारे साथ सुनील राठौर सर जुड़ेंगे और वो हमें बताएंगे कि डायबिटिक फुट क्या होता है और उसमें डाइट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डाइट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें डाइट फॉलो करना और डाइट कंटिन्यू फॉलो करना और अपनी शुगर को कंट्रोल रखना। सो सारी चीज़ों का अल्टीमेटली जो फोकस आता है वो शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर पर ही आता है और हमें शुगर को कंट्रोल रखना है। सो आपके लिए जो डाइट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ डाइट एंड आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए डायबिटिक फुट अगर आपको है तो, और आपको सुनील राठौर सर बताएंगे कि डायबिटिक फुट होता क्या है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं बंसल हॉस्पिटल, भोपाल, मध्य प्रदेश में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है डायबिटिक फुट। तो यदि आप या आपके कोई रिश्तेदार डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको इस बीमारी की गहराई को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप ये जान लें कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपके अपने पूरे लाइफ टाइम में 15 to 20% चांसेस रहेंगे कि आप डायबिटिक फुट के शिकार हों। तो आइए अब हम समझते हैं कि डायबिटिक फुट के लक्षण क्या है, कैसे हम समझें कि हमको डायबिटिक फुट हो गया है। तो डायबिटिक फुट के लक्षणों में सबसे पहले आता है कि पैरों में सुन्नपन आ जाना, जो काफ़ी कॉमन है, या पैरों में अत्यधिक जलन होना, बर्निंग सेंसेशंस होना। पैर जब आप वॉक करने के लिए जाते हैं तो थोड़ी दूर पैदल चलने पर, लगभग आधा किलोमीटर, 400 मीटर्स, 300 मीटर्स, तो आपकी जो पिड़लियां हैं उनकी मांसपेशी जो हैं उनमें दर्द होना, बार बार पैरों में जो है कॉर्न का हो जाना या गोखरू का हो जाना, जिसे आप बोलते हैं कि भट हो गई है यदि हम बुंदेली लैंग्वेज में बात करें तो। पैरों में बार बार छाले का होना और आपको पता ना लगना कि कोई चोट लगी है। आपके पैर के जो छाले हैं या फिर जो घाव हुआ है उसका लंबे समय तक ना भरना, कई बार ड्रेसिंग, बहुत सारी एंटीबायोटिक खाने के बावजूद भी उन घावों का ना भरना, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको जो है डायबिटिक फुट के लक्षण बताती हैं। कई बार आपके पैर में के नाखूनों में बार बार इन्फेक्शन भी होता है, जिसे हम इनग्रोइंग टोनेल कहते हैं। तो ये भी एक डायबिटिक फुट का लक्षण है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये डायबिटिक फुट होता क्यों है। देखिए, डायबिटिक फुट होने के दो मेजर कारण हैं। एक होता है वैस्कुलोपैथी और दूसरा होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो हम दोनों की बात करते हैं कि वैस्कुलोपैथी। वैस्कुलोपैथी का मतलब होता है कि नीचे जो रक्त की नलिकाएं हैं, जो हार्ट से खून का संचार कर रही हैं पैरों की तरफ, उन रक्त की नलिकाओं में ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा होने के कारण कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया और उनका आकार जो है वो सकरा हो गया। जब वो आकार सकरा हो गया तो वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाता है। कई बार इतना संकुचन हो जाता है कि पैर के जो दूर का भाग रहता है वहाँ पर रक्त का संचार नहीं होता। जब रक्त का संचार नहीं होता तो वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं। जब वो कोशिकाएं मरने लगती हैं तो एक छाले का रूप प्रदान करती हैं, इसे ही हम डायबिटिक फुट अल्सर कहते हैं। ये जनरली उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल ना किया गया हो, या फिर साथ में मोटापा हो और स्मोकिंग बहुत करते हो। ये तीनों चीज़ें यदि आपको एक साथ हो जाती हैं तो वैस्कुलोपैथी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दूसरी हम बात करते हैं न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी बेसिकली क्या है? न्यूरोपैथी का मतलब होता है पैर के नीचे संवेदनाओं वाली जो नसें हैं उनमें सेंसेशंस का कम हो जाना है। तो जो संवेदनाएं वाली नसें हैं वो लंबे डायबिटीज़ के कारण, लंबे हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण उनकी कोशिकाएं मर जाती हैं और उनकी जो सेंसेशन ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके जो पैरों का जो सुन्नपन है वो बढ़ जाएगा। तो जब आप
पैदल चलेंगे तो आपके पैर के नीचे यदि कंकड़, पत्थर, कील, कांटा कुछ भी आएगा आपको पता नहीं लगेगा। जब आपको पता नहीं लगेगा तो उस एरिया पे आपको बार 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 चोट लगती जाएगी। जब वो बार बार चोट लगेगी तो क्या होगा, यदि चोट माइनर होगी तो आपको क्या हो जाएगा, कॉर्न हो जाएगा। आप सोचेंगे कि ये कॉर्न नॉर्मल है, नहीं, ये बॉडी का डिफेंस है कि आपको चोट लग रही है और वहाँ पे स्किन को बॉडी ने क्या किया, हार्ड कर दिया, क्योंकि प्रकृति हर चीज़ के विरुद्ध लड़ती है। लेकिन यदि चोट बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वहाँ पे अल्सर हो जाएगा, और वही अल्सर क्या होगा, वहाँ से बैक्टीरिया को इन्फिल्ट्रेशन के लिए जगह मिल जाएगी, और सुन्नपन होने के कारण वहाँ पे पेन नहीं होगा आपको। जब पेन नहीं होगा तो आप उसी पे बार बार चलते जाएंगे तो घाव धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा और इन्फेक्शन उसमें सीवियर हो जाएगा। जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाएगा धीरे धीरे करके फिर वो इन्फेक्शन बढ़ते हुए पैर के गैंग्रीन की तरफ बढ़ जाता है। तो न्यूरोपैथी जो है वो बहुत कॉमन होती है, और डायबिटिक फुट के लगभग 80 से 85% जो केस होते हैं उसका कारण जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो और उसको ठीक करने का एकमात्र उपाय है कि आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डायबिटिक फुट के लक्षण क्या हैं और क्यों होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटिक फुट का ट्रीटमेंट क्या है। यदि आप डायबिटिक फुट से ग्रसित हो जाते हैं या कोई बड़ा सा घाव हो जाता है या फिर कोई पैर में गैंग्रीन हो जाता है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। क्या प्लास्टिक सर्जरी उसमें कोई आपकी हेल्प कर सकती है? क्या हम फुट को गैंग्रीन होने से बचा सकते हैं? क्या हम अपने पैर को कटने से बचा सकते हैं? ओके दोस्तों, गुड बाय। हमने जो भी चीज़ें बोली हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो इसका पूरा फोकस आता है अनकंट्रोल्ड शुगर पर। आपको शुगर कंट्रोल रखनी है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब अगर आपका शुगर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि मैंने रेंज बताई है कि आपको जो अपना शुगर है फास्टिंग 80 to 130 रखना है, एंड पोस्ट पैरेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से 180, 140 से टू 180 इतना आपको शुगर मेंटेन करके रखना है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है या कम होता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो इतना नहीं बढ़े, और आपकी डाइटरी हैबिट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होंगी जिसके कारण आपका शुगर जो है वो फ्लक्चुएट हुआ है। सो तुरंत आप अपने डायबिटिक एजुकेटर, डाइटिशियन से जाके मिलें और वो आपको आपका प्रॉपर डाइट प्लान बना के देंगे आपकी शुगर के अकॉर्डिंग और आपके HbA1c से अकॉर्डिंग। इसके बाद आप कुछ पॉइंट्स पर नोट कीजिएगा कि अगर आपका शुगर जो है वो बढ़ रहा है तो आपका फूड इनटेक कितना हो रहा है। तो ये जनरल कैलकुलेशन है बहुत कि अगर हमारा फूड इनटेक बहुत ज़्यादा होता है तो शुगर उतनी ही मात्रा में हमारे खून के अंदर जाती है, बनती है, खून के अंदर जाती है और शुगर शूट अप हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है शुगर। तो हम अपने खाने की क्वांटिटी कम कर दें, फ्रीक्वेंट मील कर दें, सैलड ज़्यादा लें, ज़्यादा मात्रा में सलाद का इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाएं। अगर खाना नहीं इतना खाते बन रहा है तो हम मट्ठा पी सकते हैं और दूध या दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फैट फ्री मिल्क का यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फैट वाले मिल्क का यूज़ नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर भूख किसी को लग रही है तो वो पानी का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है, पानी अच्छे से पी सकता है। तो अगर एक्सेस अमाउंट में भूख लग रही है और हाइपरग्लाइसीमिया भी हो रहा है तो आप पानी पीजिए और अपनी भूख को कम करिए और फिर उसके बाद कुछ खाइए, क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा हंग्री होते हैं, इतनी ज़्यादा भूख लगती है और हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फूड इनटेक हो जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपने पैरों का ध्यान रखना है, कभी भी नंगे पैर नहीं चलना है, हमेशा चप्पल पहन के चलना है और पैरों को देखते रहना है आईने से। अगर कुछ भी पैरों में समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना है और बताना है कि ये परेशानी हो रही है। अपने हिसाब से पैरों को ठीक नहीं करना है। पैरों का बहुत ध्यान रखिए और बी सेफ, बी हेल्दी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।